अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न टुगेदर। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप, जिनमें पहला था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, दूसरा है प्लानिंग प्रॉब्लम है, और फिर कैंडिडेट सॉल्यूशन है, और फिर बेस्ट सॉल्यूशन है। और आज हम पढ़ेंगे ये दूसरा स्टेप, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। जैसा कि आप जानते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि मसला है क्या। बगैर समझे आप किसी मसले को हल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर a riddle or puzzle can only be answered after clear understanding। यानी पजल सिर्फ उसी वक्त ही जो है जवाब दिया जा सकता है जब उसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। अंडरस्टैंडिंग किसी प्रॉब्लम को समझने के बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो वो सॉल्व हो जाता है, आसान हल करना। दूसरा ये है कि उससे आपका टाइम बचता है और पैसे बचाने में भी हमारी मदद करता है, रिसोर्सेज भी बचाता है, और ये हमें सोल्यूशन के करीब ले जाता है। अब किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए अब एनालिसिस होता है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम एनालिसिस है क्या? द प्रोसेस ऑफ फिगर आउट 5 वर्ड्स इज कॉल्ड प्रॉब्लम एनालिसिस। यानी 5 वर्ड्स को डिफाइन करने को जो प्रोसेस है उसे प्रॉब्लम एनालिसिस कहते हैं। अब 5 वर्ड्स हैं क्या? पहला ये है कि व्हाट, W मीन्स व्हाट, यानी प्रॉब्लम है क्या। दूसरा है हु, प्रॉब्लम है किसके साथ। तीसरा है वाई, क्यों है, वजह क्या है। चौथा है व्हेन, प्रॉब्लम कब क्रिएट हुआ। पांचवा है वेयर, प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हुआ। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज फर्ज करते हैं कि हमारी क्लास में टीचर है, उसने हमें एक टास्क दिया है कि एक लिस्ट स्टूडेंट्स की स्कूल में प्रिपेयर किया जाए जिनका नाम जो है ए लेटर से शुरू। The list is required in order to prepare an alphabetical directory। यानी ज़रूरत है लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी जो है वो बनाने के लिए, ऑल स्टूडेंट्स की है, और उसके लिए हमें जो वक्त दिया गया वो 1 हफ्ता दिया गया है। पहला व्हाट डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू डिफाइन करते हैं, 5 डब्ल्यू यानी व्हाट। व्हाट का मतलब है स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद द लेटर ए। दूसरा है हु, किसके साथ, यानी स्टूडेंट्स हैं वो आप जानते हैं। तीसरा है वाई, क्यों, डायरेक्टरी स्टूडेंट्स की बनानी है जैसे कि स्टेटमेंट में बताया गया है। चौथा है व्हेन, कब, तो वो 1 हफ्ते के अंदर बतानी है। वेयर, कहाँ, स्कूल के अंदर। अब हम जो है वो प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करने का दूसरा स्टेप भी पढ़ लिया हमने, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। तीसरा पढ़ेंगे प्लानिंग अ सॉल्यूशन। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग, इस प्रॉब्लम के एनालाइजिंग के बाद हम प्लान करते हैं सॉल्यूशन, यानी 5 वर्ड्स डिफाइन करने के बाद। इट हेल्प्स, जो हमारी मदद करता है, टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसले को हल करने के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ढूंढने में। कैसे मदद करता है स्ट्रेटजीज, आप इसकी पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम जो है उसे प्लान करने की जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है। एक तो रूल जो है वो डिवाइड एंड कनकर है, यानी उसे तकसीम कर दिया जाए, टुकड़ों में कर दिया जाए। गैस, चेक एंड इम्प्रूव है, गैस किया जाए, फिर उसे चेक किया जाए कि कितनी हद तक वो एक्यूरेट है, और फिर उसको इम्प्रूव किया जाए। एक्ट इट आउट, यानी फिर उस पर अमल किया जाए, और प्रोटोटाइप किया जाए, यानी उसे ड्रा किया जाए, तहरीरी शक्ल दी जाए। स्ट्रेटजीज की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। डिवाइड एंड कनकर, जैसा डिवाइड किया जाए किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में, ठीक हो गया। फिर गैस, चेक एंड इम्प्रूव है, वो गेस अ सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, हम यानी कि सॉल्यूशन गैस करते हैं प्रॉब्लम के लिए। फिर चेक करते हैं उसकी करेक्टनेस वो किस हद तक ठीक है। इस रिजल्ट आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन, यानी हमारी अंदाजे के मुताबिक हमारी जो तवक्कुआत हैं उस पर रिजल्ट नहीं आता तो वी रिफाइन द सॉल्यूशन, यानी हम उस सॉल्यूशन को रिफाइन करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। रिफाइनमेंट जो है वो एक अट्रैक्टिव प्रोसीजर है। तीसरा हमने पढ़ा था एक्ट इट आउट, इन इट वी डिफाइन द टू डू टास्क। इसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि
हमने कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। प्रोटोटाइप यानी ड्रा, इन इट वी ड्रा पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। इसके अंदर हम पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि सोल्यूशन की मिसाल के तौर पर फ्लो चार्ट जैसे हो गया। कैंडिड सोल्यूशन अब हम आगे पढ़ेंगे जो कि हमारा चौथा है। एक्सप्लेनेशन सिंपल है। ये कैंडिड मीन अनप्लान और रैंडम सोल्यूशन। इसके अंदर हम कोई अनप्लान या रैंडम सोल्यूशन अप्लाई करते हैं और फिर उसकी रिजल्ट देखते हैं जो कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर करते हैं। सिंपल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, सिंपली वी एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हम चाहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो प्ले करते हैं क्रिकेट को। सिंपली हम पहला एक सोल्यूशन ये है कि हम स्टूडेंट्स का जो हमारी क्लास में प्ले करते हैं क्रिकेट वो लें और उन्हें टोटली मल्टीप्लाई कर दें सारी क्लासेस के स्टूडेंट के साथ, तो एक एवरेज आ जाएगी। ये है हमारा रैंडम सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन, इसमें हम डिफाइन करते हैं कि किसी मसले को हल करने के लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन कौन ऐसा होता है। बात ऐसा होता है कि एक सोल्यूशन जो होता है वो दूसरे सोल्यूशन के मुताबिक से बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव भी होता है, इजी भी होता है और मौजूद होता है। इसमें हम मिसाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टू मेक रिजल्ट, हमने रिजल्ट बनाते हैं तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि तमाम सब्जेक्ट के नंबर का सम किया जाए कैलकुलेटर के ज़रिए और फिर टोटल लिखा जाए। दूसरा ये है कि उसको एक्सेल में ले जाया जाए और सम का फार्मूला लगाया जाए और जो टोटल मार्क्स हैं वो जो रिज़ल्ट का खाना है वहाँ पर लगा दिए हैं। ये तो बहुत ही ईजी वे है। दूसरा आप देख लें पहले में हमें कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा इजी है, सिंपल है, एक फार्मूला लगाएंगे और हल हो जाएगा। तो बेस्ट सोल्यूशन जो है वो सेकंड वाला। जी तो फ्रेंड ये था आज का लेक्चर। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। शुक्रिया।